हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो है मेरी 3 बजे की। और इस टाइम पे कटिंग के जो कपड़े थे वो सारे स्टिच हो चुके थे। तो मैंने सोचा चलो फटाफट एक सूट कटिंग करती हूँ, उसको सिलती हूँ। उसके बाद मुझे प्लॉट में जाना होता है। फिर मेरे एक दो और काम थे, वो किए मैंने। कुछ इंटरलॉक के थे, प्रेस के थे, कस्टमर के कपड़े वो करने थे। तो मैंने सोचा इसको कटिंग करके फिर करती हूँ वो काम, और ये साथ में सिल जाएगा और उसके बाद शाम की कटिंग करूंगी। तो ये काम हमारा चलता रहेगा। आप वीडियो को ध्यान से सुने। आज की वीडियो बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कई बहनों के कुछ अलग अलग कमेंट्स हैं, तो उनका रिप्लाई दूंगी। उनके उनके कमेंट्स जो हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो हो सकता है किसी बहन का कोई और डाउट हो, या भाई किसी की बात किसी और की भी वही बात हो, तो हो सकता है आपकी भी समझ में आए और आपको हेल्प मिले उस चीज से। तो आप लोग वीडियो को पूरा सुने ध्यान से। वीडियो फोन को साइड में रख दें और वीडियो सुनते रहें। बाकी अपना काम आप लोग करते रहें। तो एक बहन का कमेंट है, हेलो दीदी, मैंने तो कपड़े सिलना ही बंद कर दिया है। लोग पैसे नहीं देते हैं, मुंह उठा के आ जाते हैं बस, और बोलते हैं कि हम भागे थोड़ी ना जा रहे हैं, पैसे बाद में लेना। इसलिए सिलना बंद कर दिया। पैसे मिले तो अच्छा लगता है सिलना, लेकिन गांव के लोग पैसे बार बार बच्चे भेजने पड़ते हैं मांगने के लिए, फिर भी नहीं देते। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। गांव में होता है थोड़ा सा उधारी का काम, लेकिन गांव में तो उधार के बिना काम चलता भी नहीं है। बट ये है ना कि पिछला आ जाए अगला उधार हो जाए, पिछला आता रहे अगला उधार हो जाए, ये ऐसे तो चल जाता है। मान ली सूटों की दुकान वहां भी उधार मिलती है, परचून की दुकान वहां भी उधार चलती है। बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं जहाँ उधार के काम होते हैं। और गांव गाँव में तो हम तो यही चीज सुनते आ रहे कि उधारी बिना गाँव में काम नहीं चलता। शहर में तो खैर ये उधार वाला चक्कर कम है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब टाइम से ही सबके पैसे देते हैं। कोई ऐसा नहीं, कोई एक आधा ही बंदा मिल जाए तो भले ही, नहीं तो 2-4 दिन की आगा पीछे हो जाओ तो कोई दिक्कत ना है ना, तो सही चले है। बट गाँव में हुआ है। बट इसके चक्कर में आप देखो, वो बिल्कुल ही पैसे देने का मना कर रहे हो ना, तो नहीं सोचोगे आपके भाई वो तो दे ही ना रहे हैं। लेकिन आज ना तो कल, कल ना तो परसों, नहीं समझ रहे हो, पैसे आने तो है ना आपके। कोई ये तो है ना 2-3 साल की, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 1.5 महीने में पैसे तो आएंगे ना। बाकी देखो, अगर आपका नहीं मन ठुक रहा, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है, पैसे आते हैं ना तभी मन करता है काम करने का, इंटरेस्ट बनता है जब पैसे आते हैं, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, आप देखो। अगर आपका बिना सिलाई करे काम चल रहा है तो अच्छी बात है। बट फिर भी अगर कुछ ना कुछ तो, मैं तो बोलती हूँ कि भाई कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो बाकी आप देख लो क्या करना है। राम राम दी, आपकी वीडियो से तो जैसे आप हमसे सामने बैठकर बात कर रहे हो ऐसा लगता है। थैंक यू नीतू, नीतू थैंक यू बहन। और एक बहन का कमेंट है, थैंक यू तनु दी, मैंने आपकी वीडियो देखकर पैंट बनाई, बहुत अच्छी बनी है। ओके बहन, बहुत अच्छी बात है अगर आपकी पैंट अच्छी बनी है। और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगे। दी, आपसे इंस्पायर होके मैंने दी आज सिलाई सीखने के लिए एक दीदी से बात करके आई हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है। आप सिलाई सीखो, सीखो जितना सीखना है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और सीख के कोई काम हम जो करते हैं ना, तो वो काम हमें हमेशा कामयाबी देता है। उसमें हम जरूर सफल होते हैं जब हम किसी भी काम को सर्च करके, पढ़ के, सीख के करते हैं। तो अच्छी बात है, आप सीखो। गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग बहन, गुड मॉर्निंग। राम राम बहना, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है। मेरा सिलाई चैनल भी मोनेटाइज हो गया है दीदी। अनीता, कॉन्ग्रेचुलेशंस बहन, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका चैनल मोनो हो गया है तो अब भी आप उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक चैनल मोनो नहीं होता है तब तक हम डील छोड़ते हैं और हमें ये लगता है चलो हो जाएगा, लेकिन अब आपको डॉलर कमाने हैं तो आपको उस पर दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी तरह डेली वीडियो पोस्ट करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ अर्न कर पाओगे, ठीक है। आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है दी, वेट रहता आपकी वीडियो का। थैंक यू बहन, थैंक यू। जैसे आप लोगों को मेरी वीडियो का वेट रहता ना, तो ये समझ लो, जो उसी तरीके से मुझे आप लोगों के कमेंट्स और लाइक का रहता है। तो वीडियो को है ना, जिस हिसाब से वीडियो चलती है ना, उस हिसाब से वीडियो पे लाइक नहीं होते बिल्कुल भी। देखो, लाइक से मिलता कुछ नहीं है, बट लाइक से ये होता है कि कोई अगर अनजान इंसान वीडियो के अंदर आ रहा है तो वो देखेगा इस पे लाइक कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, कैसे कमेंट्स है, वो चीजें मैटर करती है। तो आप लोग एक लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूला करो, और एक कमेंट प्यारा सा जरूर कर दिया करो। जो भी आपकी थिंक होती है वो, मैं ये नहीं कहती कि अगर वीडियो आपको समझ नहीं आई है जहां से, वहां पे भी आप अच्छा ही कमेंट छोड़ दे, जो आपको पूरी वीडियो में लगे। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो किसी बहन को, वो भी दे सकते हो, किसी के कमेंट पर भी कमेंट कर सकते हो, किसी को आप कुछ बता सकते हो।
या मेरे लिए कोई सजेशन, क्योंकि मैं देखो उनमें से हूँ जो मैं एक दूसरे की बातों को सुन के और मान के चलती हूँ जो मुझे सही लगती है कि भाई हाँ ये मेरे फायदे के लिए और यहाँ पे मैं कुछ गलत कर रही हूँ या भाई मैं मुझे इस चीज की नीड है। तो आप लोग अपने सजेशन दे सकते हो, ठीक है। किसी बहन के टॉपिक पर बात हो रही है, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो वहां पे। तो आप लोगों के कमेंट्स के मुझे वेट रहता है जैसे आपको मेरी वीडियो का रहता है, ठीक है। हेलो दी, पैंट का मेजरमेंट कैसे ले बॉडी से एंड सूट की स्टिचिंग बताओ दी, बाजू जोड़ना भी बताना। स्नेहा यादव, बहन बाजू जोड़ना मैंने अभी शायद 15-20 वीडियो के बीच में शॉर्ट्स वीडियो में जाना एक शॉर्ट्स वीडियो डाली हुई है, उसमें स्पेशली बाजू बाजू की डाली है, बाजू उसमें ज्वाइंट करके बताई गई है कैसे जोड़नी है। और पैंट का मेजरमेंट की वीडियो मैंने नहीं डाल रखी है, वो मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो बाजू की आप वहां पे देख लो। जय श्री श्याम दीदी जी, प्लीज प्लाजो कटिंग बताना और प्लाजो की मोरी नॉर्मल कितनी करे दीदी, वो भी ठीक है, रिप्लाई देना तुम्हारा। ठीक है बहन, जरूर बनाती हूँ, अब की बार जो प्लाजो बनाती हूँ उसकी कटिंग जरूर डालूंगी। तनु दीदी, आपका पूरा दिन का टाइम टेबल शेयर करो। टाइम टेबल नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ, पूरा दिन का जो जो भी मैं करती हूँ जैसे करती हूँ वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ। आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। प्लीज आप मुझे ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताना। हाँ ठीक है, अब की बार मैं कोई ब्लाउज बनाती हूँ तो उसकी वीडियो डालती हूँ। हेलो तनुदी, मेरी एज 36 से थोड़ी सी सिलाई आती है, मैं आगे सिलाई सीखकर अपना काम करना चाहती हूँ, क्या ये मेरा डिसीजन ठीक है? सर्वाइकल कमर में पेन भी रहता है, घर की कंडीशन ठीक नहीं है। बिल्कुल बहन, अगर देखो घर की कंडीशन ठीक नहीं है और आप अपना घर चलाना चाहती हो, तो रही बात सर्वाइकल की, तो ये तो आपको वैसे भी पेन करेगा अगर आप काम नहीं करोगे तो। वो बात अलग है, काम करोगे तब ज्यादा करेगा, बट उसकी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। देखो मैंने भी तब से काम शुरू किया ना तो मेरे को भी सर्वाइकल हो गया, पहले नहीं था, बट मैं उसकी डेली एक्सरसाइज करती हूँ और काम भी करने पड़ते हैं अपने। तो आप अपनी फाइनेंशियली कंडीशन को सुधारने के लिए आप इतना सोच रहे हैं तो आप सीखो और सीख के करो, और ऐसे ही मोटिवेट करती रहूंगी आपको, वीडियो देखते रहेंगे, ठीक है। तनुदी, राम राम, मैंने आपको एक बार पहले भी कमेंट किया था, आपने मुझे होम बुटीक खोलने के लिए मोटिवेट किया था, लेकिन मेरे कस्टमर नहीं आ रहे, क्या करूं? आपने अगर होम बुटीक खोल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर अभी कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो आ जाएंगे, आप पेशेंस रखो, तब तक आप अपने कपड़े बनाओ, अपने घर वालों के बनाओ, सास के बनाओ, बच्चों के बना लो, अगर बेटी है तो घर में कोई गुड़िया है उसके बनाओ, उनके बना के आप वीडियो डालो। अगर सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते हो तो व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, ठीक है। आसपास वालों के नंबर, अगर ग्रुप है कोई, ग्रुप में डालो, वहां पे आपको पता चलेगा, उन लोगों को पता चलेगा कि आप काम कर रहे हो। सही कह रही है दीदी, मैं भी काऊ की वजह से जा नहीं पा रही। बिल्कुल बहन, जिनके घर में भैंस गाय होती है ना तो वो कहीं नहीं जा पाते हैं, बंध जाते हैं एक तरह से। कैसे हो तनु आप, मैंने पिछली वीडियो में कमेंट में आपको पूछा था कि मेरे को ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताना, मैं ब्लाउज तो बना लेती हूँ मगर मुझे थोड़ा उसमें कमी लगती है। ठीक है बहन, बनाती हूँ। देखो हमारे पास है ना ब्लाउज का काम कम आता है क्योंकि हमारे यहाँ सूट ज्यादा डालते हैं, तो सूट और ड्रेसेस ज्यादा बनते हैं, तो जैसे प्लाजो, सर्कुलर पैंट, अफगानी, ये चीजें ज्यादा बनती है। तो फिर भी ब्लाउज का आता है तो मैं जरूर डालती हूँ उसकी वीडियो, ठीक है। दी, जो डिजाइन बनाते हैं वो रेडीमेड मिल जाएंगे क्या? कौन से डिजाइन गणपत जी, कौन से डिजाइन बोल रहे हो आप? रेडीमेड मिल जाएंगे, गले के कह रहे हो क्या? वो रेडीमेड भी मिलते हैं लेकिन सभी रेडीमेड नहीं मिलते, कुछ हमें अपने हाथ से ही कटिंग करने पड़ते हैं। बाकी अगर आप कुछ और कह रहे हो तो एक बार दोबारा से कमेंट करके बताना। दीदी, मैं विजय के F5 मशीन ले ली, आपकी वीडियो रोज देखती हूँ, लाइक भी करती हूँ, और सास और ननद और हस्बैंड को इतने खुश नहीं हुए, क्या करूं? मशीन अपना अपने पैसों से लिए इसलिए घर पर करती हूँ। कोई बात नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हो यहाँ पे, आप अपना काम करते रहो। घर के काम है उनको टाइम से खत्म करो, टाइम से खत्म करके अपने सिलाई के काम करो। खुश किसे न होना होगा, हो जाओगे, ना होंगे तो दुखी आत्मा बने तो घूमते रहो उनको घर में, हमें कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन आप दुखी मत हो, आप खुश रहो, अपना काम करते रहो, ठीक है। क्योंकि जो इंसान दूसरे न देख के खुश नहीं हो सकता ना, वो इंसान कभी भी खुश नहीं हो सकता लाइफ में। क्योंकि यूं देखो ना, एक इंसान काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। जो कि मैं अगर पैसे कमाऊंगी इस मशीन पर काम करके थारे घर में लगाऊंगी कि तो और ना देखाऊं, ठीक है। और ये चीजें उनके समझ में नहीं आती है तो कुएं पड़न दो, झेरे में लिगड़न दो, अपने काम पर फोकस रखो, ठीक है। अपना मेहनत करते रहो, घर के काम है वो करने हैं, वो आपका फर्ज है, वो कर टाइम तो करते रहो, उन न करके जो भी आपके पास टाइम बचा है उसमें आप अपना सिलाई का काम करो।
और फिर उनने खुश नहीं है ना, तो वे पैसे फिर आप अपने बच्चा पे लगाओ, अपने पे लगाओ, अपनी सेविंग करो। ठीक है। ओके दी, मैं यही करूंगी जो आपने बोला है। मेरी सास बोलती है कि तू बाहर के भी तो सिलती है, तो क्या फायदा तेरा सिलाई करने का जब तू अपने घर के ही नहीं सिलेगी। बट मैं अब यही करूंगी कि अभी टाइम नहीं है। देखो, घर के अपनी सास के सूट तो आपको सिलने पड़ेंगे, हंस का सिलो चाहे रो का सिलो, ठीक है। बाकी जो और आपके रिलेशन हैं, उनके उनके काम के हिसाब से भाई, कौन कितना आपने सपोर्ट करा है, कौन कितना आपका साथ दे रहा है, उस हिसाब से। अगर कोई नहीं करता है तेनू का मन है, कोई फायदा चाहिए ही नहीं घर वाला था। घर वाला तेनू का मन है, क्या फायदा मिल रहा है नू बताओ एक बार। मेरा क्या फायदा सिलाई सीखेगा जब मैं 2 रुपये कमा ही नहीं सकती था। या बात बोल लो उनका, ठीक है। और मैं दोनों को ऐसे लोगों तो बहसबाजी करने का कोई फायदा ही नहीं है। आपने जो करना है वो करते रहो बस। अपने ठीक है उनके सास के सूट सिलो, और बाकी आपके जो रिलेशन है उस हिसाब से आप उन्हें ट्रीट करो। नाइस दी, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है आपकी दी। मुझे सिंपल सूट की स्टिच कर सकती हूँ, उसमें भी थोड़ी आर्म होल में प्रॉब्लम हो जाती है। देखो, अभी मैं 1-2 दिन में तीरा, किस सूट का कितना तीरा ले वो वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, किस सूट में कितना आर्म होल ले वो वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। आपकी आर्म होल की और तीरे की जो भी प्रॉब्लम है उसमें हो जाएगी। बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो, 1-2 दिन का, जैसे मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं उसमें हूँ, क्योंकि वो वीडियो बनाने के लिए मुझे किसी हेल्पर की जरूरत रहेगी। तो अभी मुझे वो नहीं मिल रहा है कैमरामैन, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो अभी अपने काम में, स्कूल का काम, जैसे स्कूल खुलने वाले हैं ना तो उनके स्कूल के काम कुछ रहते हैं तो उसमें बिजी हैं। तो जैसे ही टाइम मिलता है ना तो मैं उसकी वीडियो बनाती हूँ, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। दी, मैंने भी अपनी मशीन रूम में रखी है, बट इस पर बड़ा जोर पड़ता है। आपने कौन सी लाइट लगा रखी है रूम में? मेरी दुकान में तो 3-4 लाइट लगी है बहन। एलईडी लाइट लगी है, 2 ट्यूब बड़ी लगी हैं, और 2 बड़े बड़े बल्ब लगे हैं। कितने वाट के ये तो मुझे पता नहीं है। जहाँ पे आपकी मशीन है ना, मशीन के ऊपर लगाओ आप एक एलईडी, या तो बल्ब लगा लो या ट्यूब लगा लो। और आंखों पर रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी आंखें नहीं होंगी तो हम काम कैसे करेंगे ये बताओ। तो उससे आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो एक लाइट मशीन के ऊपर लगा लो, ठीक है। हेलो तनुदी, मैं एक प्राइवेट स्कूल में नर्सरी टीचर हूँ और घर पर सिलाई भी करती हूँ। अब हस्बैंड बोलते हैं एक काम कर लो, या स्कूल या सिलाई, पर सिलाई इतनी ज्यादा नहीं आती। मंथ में 10-12 सूट ही आते हैं, पर स्कूल की तो संडे की भी सैलरी मिलती है। बताओ क्या करूँ मैं प्लीज। देखो, स्कूल का काम होता है 2-2:30 बजे तक। स्कूल में आप आओगे, आके 2 घंटे आप रेस्ट करो, क्योंकि वो भी चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे रेस्ट करने के बाद 4-5 बज जाते हैं। 4-5 के बाद भाई अपना खाने वाने की भी तैयारी करते हो। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, मैं तो स्कूल से आने के बाद नहीं सोती हूँ, या मुझे नहीं आराम करना है, मुझे काम ही करना है, आपका शरीर क्या कहता है वो चीज आप देखो। क्योंकि आपका अगर शरीर अभी मैनेज कर लेता है ये चीजें, तो एकाधा एकाधा सूट निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ता बेबे। 2 रुपये बत्ती आवेंगे, और जो आपका अपने खुद भी सूट सिलन का जो आड़कस है, और आपकी जो शरीर है वो हेल्थ है जो वो एक्टिव रहेगी, आप पूरे एक्टिव रहोगे ऐसे काम करने का। रही बात हस्बैंड की, तो हस्बैंड ये सोचते कि भी ज्यादा परेशान हो जाती होगी भाई, स्कूल का भी करके और फिर से सिलाई का, या फिर आप घर के काम मैनेज नहीं कर पा रहे होगे, इसकी वजह से उन्होंने कहा होगा कि आप एक ही काम करो, दोनों काम मत करो, ठीक है। लेकिन अगर आप टाइम से आपके सारे काम मैनेज हो रहे तो एक आधा सूट सिलने में कोई दिक्कत ना है। करते रहो, ज्यादा जोर नहीं है तो। इतने मत लो कि आपने दिक्कत हो घर के काम करने में, या आप रात में सोने में, सुबह जल्दी उठने में, इस चीज में अगर आपने प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिलाई का काम छोड़ सको। तो आप एक प्राइवेट स्कूल में भी आजकल अच्छी सैलरी मिलती है, और सिलाई का काम भी कम बता रहे हो, तो इससे बेटर तो यही है कि आप स्कूल की रखो, सिलाई छोड़ दो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हैं। दी, जो आज आपने पहना है इस सूट की कटिंग डिटेल में दिखाना दी एक बार। इस सूट में कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल कुर्ती की तरह बनाया गया है। इसकी स्लीव्स बस अम्ब्रेला कटिंग करी है, बाकी कुछ नहीं है। बैक इसका डीप बनाया है, फ्रंट इसका छोटा गला बनाया है। मैं फ्रंट के छोटे ही पहनती हूँ, किसी किसी सूट का तो कहती नहीं हूँ, बन जाता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो। नहीं तो मैं फ्रंट के नेक बिल्कुल छोटे पहनती हूँ, और बैक में डीप पहनती हूँ। और सिंपल कुर्ती की तरह जैसे नॉर्मल सूट हम बनाते हैं वैसे ही बनाया है ये, इसमें कुछ भी अलग से नहीं है, ठीक है। राम राम बहन, आपने अभी पानी पिया है शायद। पानी को धीरे धीरे चाय की तरह बैठ कर पिया करो, इससे हमारे जोड़ों में दर्द नहीं होगा। ओके बहन, थैंक यू सो मच। ये बातें मुझे कई बार कईयों ने बोली, लेकिन मुझे उस टाइम पे याद ही नहीं रहता, और ज्यादा प्यास लगी होती है ना, मैं गट 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 पी जाती हूँ।
और ये सोचती हूँ कि जल्दी पी के अपना काम खत्म करें। दी आपकी प्रेस कौन सी है? प्रेस है मेरी, स्टीम प्रेस है, ये बुटीकों में होती है और बुटीक में यही प्रेस ज्यादा यूज होती है। इसमें फिनिशिंग और इससे प्रेस बहुत अच्छी होती है, एक बार में ही कपड़ा अच्छे से जचा देती है, बिल्कुल ठीक है। तो बुटीक में एक स्टीम प्रेस का होना उतना ही जरूरी है जितना कि एक अच्छी मशीन का होना। तो जब हमारे पास हमारे काम करने के तरीके अच्छे हो, चीजें अच्छी होती है ना, तो काम में मन लगता है। देखो ऐसे तो हम नॉर्मल प्रेस से भी काम कर सकते हैं और करती भी हैं, बहुत सारी बहनें, मैं भी करती थी। बट जब हमें किसी चीज को प्रोफेशनल तरीके से करना होता है ना, तो उसमें चीजें भी हमें ऐसी लेनी चाहिए जो हमें अच्छी फिनिशिंग और बढ़िया तरीके से काम करने को दे और हमारा उसमें मन भी लगता है फिर। राम राम बहन, आपने अभी, अच्छा सॉरी, ये तो हो गया। दी मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मेरी ननद को हर महीने बुलाते हैं तो वो 15 दिन रहकर जाती है। अच्छा, ननद को 15 दिन में बुला लेते हैं और खुद आपको नहीं भेजते हैं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है बहन। और उनके हस्बैंड बाहर काम करने जाते थे तो कई दिन में आते थे, तो मेरी सास बोलती है कि तू अकेली नहीं रहेगी, और दूसरी तरफ मैं शादी हुई तब से अकेली रहती हूँ, फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं और बोलते हैं कि ये तो रह लेगी, और ना ही मुझे मेरे घर भी नहीं जाने देते हैं। पर मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं बोलते हैं, और वो 15 दिन में 2 बार आ जाते, तो सास बोलती है कि क्या है बार बार यहाँ आ जाता है, काम पर पैसे कमा। क्या दी, मुझे हक नहीं है हस्बैंड के साथ रहने का या नहीं? दी रोज रोज रो कर दिन काटे हैं। मुझे मेरे घर वालों से बात कर ली तो मुझे बोलते हैं कि दिन भर फोन में घुसी रहो, हस्बैंड से भी बात नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि मैं नरक में आ गई हूँ। दी प्लीज बताइए क्या करूँ? बिल्कुल गलत है बहन, ये बात तो देखो, अब नई नई शादी हुई है तो ऐसे तो अच्छा नहीं लगता है कि हस्बैंड दूर है, चलो भाई कमाने के लिए वो गए हैं और आ जाते हैं, तो सास की गलती है। अपनी बेटी को तुमने इतनी प्यारी लगा, तुम उसने अकेली ने छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। दूसरे की बेटी की तुम कदर नहीं करते हो, तो मतलब घर में भी बात कर ले। ये स्टार्टिंग में है ना, होता ही है कि सबको, मतलब एक घर में बात कर ली, पूरा दिन फोन पर लगी रहो, घर वाले तो बात करे, ये करे वो करे। देखो पूरा पूरा दिन फोन पे लगना तो गलत बात है, अगर पूरा पूरा दिन फोन पे लगे रहे हैं तो, क्योंकि मैंने तो खुद नहीं पसंद ना है ये चीज, मैं तो खुद नहीं करती किसी को इतनी बात। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ये 2-4 साल हुए हैं जब ये बात हुआ है, उसके बाद तो खुद ने अपने घर में इतना मन लग जाए, बच्चे हो जाए, उनके काम में अपने काम में, मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये चीज हुआ है, बाद में तो अपने आप ही हो जावा है, ये मोह ममता अपने आप ही छूटती चली जावे, जैसे जैसे अपना घर मतलब यो ससुराल वाला घर अपना लगता चला जाना, वैसे वैसे मायका का भी मोह छूटता चला जा है, ठीक है। अब मेरी कई बार 10 हफ्ता हफ्ता भी हो जाए मेरी मम्मी का बात हो, क्योंकि काम में इतनी बिजी रहूं। कई बार ऐसा हुआ, काम हो है जब टाइम नहीं होता, और टाइम हो है जब याद नहीं रहती फोन करना, ये चीज हो जाए तो इस चक्कर में कई दिन निकल जाए। मेरी मम्मी खुद फोन करेगी, कहेगी आई तो तय कभी ये फोन ना करा, इतनी बिजी क्या मर रहा है। मम्मा मम्मी काम में बिजी हो रही थी। तो अब स्टार्टिंग स्टार्टिंग के दिन ये जो मोह ममता रहा है तो, बट गलत बात है, देखो मैंने आपकी ये सारी बात जितनी भी आपने बताई ना, बट इसमें मैं क्या कर सकूं बेबे, अगर वो मेरे सामने हो तो शायद मैं उन्हें समझा भी सकूं, बट इनमें क्या कर सकूं? आप एक चीज करो, उन तक बैठ कर समझाओ कि मम्मी मैं अपने घर वाला तो कोई ना, वे मैंने कुछ गलत शिक्षा देते ना, मैं कुछ गलत सीखती हूँ, मैं अपना मन हल्का कर लू हूँ, बट वे समझा को ना, या मन वे आप कितना ही समझा लो, जिस हिसाब से उनकी बात है वे नहीं समझेंगे। तो इससे बढ़िया ये रोना धोना पूछना है, अपने हस्बैंड से बात कर लिया कर बहन, हस्बैंड जैसे घर पर फोन कर, अपने हस्बैंड दोनों फोन करा कर और उन तक बोला कर, हम 15 दिन में 2 बार आने की बजाय 15 दिन में 3 या 4 बार आया करो, ठीक है। और बाकी और तो मैं की बात कहूँ, क्योंकि ये वो जो टाइम है यो मैंने भी निकाला है बहन, स्टार्टिंग के दिना में तो लग है, बुरा लग है उस टाइम पे, बट यो टाइम ऐसा हुआ है ना, तो हम किसी ने कुछ कह पाते ना, कोई हमने कोई समझ पाता है, ठीक है। अगर अब ये सिचुएशन हो तो इव इस टाइम पे तो हम हैंडल कर सके हैं, लेकिन नए नए हुआ ना, तो इतनी समझ होती है कि क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए, किसी को कुछ कह दी कोई गलत ना समझ ले, ये सारी चीजें हम लेडीज के मन में आवे हैं, है ना। बट कोई नहीं, यो टाइम है, 1-2 साल का है, निकल जाओगा, कोई दिक्कत ना है। बट यो जो टाइम है ना अभी का साथ में रहने वाला, यो टाइम बाद में नहीं आओगा।
10 साल बाद 15 साल बाद आपके हस्बैंड ने भी रियलाइज होगा कि उस टाइम पे मैंने तेरे को टाइम नहीं दिया, और जो टाइम मैंने तेरे को देने का था उस टाइम पर फिर वो क्या करा ना कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप समझाने की कोशिश करो, उन्हें 15 दिन में आवे हैं, आवे जब उनसे बैठ कर बात करो इस बारे में। अगर समझे तो अच्छी बात है, ना समझते तो बहन फिर तो अपना कोई ऐसा काम ढूंढ लो जिसमें आप बिजी रहो, उसमें फिर ये सारी चीजें याद नहीं आवेंगी, ना किसी का कुछ कहना बुरा लगेगा ना कुछ और। अपना सिलाई का, कढ़ाई का, ट्यूशन का, भाई पार्लर का, जो भी आप लग गए है उस काम में आप बिजी हो जाओ। ठीक है, उसमें बिजी हो जाओगे ना तो फिर ये चिक चिकबाजी भी ना होगी, और ये भी आप में मतलब आपका स्ट्रेस भी ना बढ़ेगा इन चीजों का। ए बेबे, मेरे तो मम्मी पापा ही नहीं है, एक बहन का कमेंट है। नहीं रहे तो मायके में जाने का मन ही नहीं करता, भैया बोले आ जाओ छुट्टियों में, बट दोनों भाई की फैमिली मिलके नहीं रहती है, उनके कलेश देखने से डर लगता है तो जाने का मन नहीं करता। ए बेबे, मेरे तो माँ बाप भी है, मेरे तो फिर भी मन नहीं करता जाने को, पता नहीं क्यों अब वहां मन नहीं लगता। यही होता है जब अगर मिलजुल कर चलो, अलग रहे हैं कोई बात ना, दो भाई हैं तो अलग भी होंगे, लेकिन अलग रहकर भी अगर सुतरे डाला रहे हैं, बोल चाल अच्छी है, मान ले बाण बेटियां वहीं इकट्ठे हुए हैं तो वो बड़ी अलग है। लेकिन आजकल है ना भाई, किसी भी फैमिली में ये चीज रह ही नहीं रही। ठीक है, क्योंकि सब ना अपने अपने का मतलब है, अगर कोई उनका आ गई, इनका क्यों आई है, इनका के लेकर आई है, उनका तो के लेकर आई है, ये सारी चीजें बहुत हो रही हैं। तो के बताऊं बाण, बेड़ा गर्क हो रहा है दुनिया का कभी। कोई ना भाई, जो भी है चलो, शुक्र चल रहा है, चालन दो। बाकी अपने घर में खुश रहो। शादी के बाद तो अपने घर में ही मन लगा है ना, अपने बच्चा में, अपने फैमिली में, अपने काम धंधे। 2 4 दिन का हुआ है यो भाई जाना, चलो भाई हो गया, ये मन राजी हो गया, सबका बोल बतला करना है, अपने परिवार से, फैमिली से, भाण भैया से, माँ से, घर परिवार वाला था है ना। बट कोई नहीं, जिसकी जैसा है भाई, कर लो जो करे वो है ना। बाकी अपने घर में रहकर ना आप लोग खुश रहो, अपना काम करते रहो, कुछ ना कुछ 2 रुपये कमाने का साधन ढूंढो, क्योंकि पैसा कमाना आज के टाइम में बहुत जरूरी हो गया है, अपनी जरूरतों के लिए और अपनी कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए। क्योंकि महंगाई का इतना जमाना है कि कितने भी कमा लो उतने कम है ना। आप लोग सोचते हो कि पैसा कमाए तो अमीर बना है इंसान, बिल्कुल भी नहीं। पैसा कमाने से ही अमीर नहीं बनता है, उस पैसे को कमा के बचाने से भी अमीर बनता है। ठीक है, हम कमा तो लेते हैं लेकिन बचत ना होती, बचाते नहीं है। क्योंकि हम जो मिडिल क्लास फैमिली वाले की एक आदत हो है, अगर थोड़े से पैसे आ गए, यो ले लिया वो ले लिया, ये दिखाया वो दिखाया, ये हमारी आदत हो है। और जो इंसान दिखावा नहीं करते ना, उन दोनों धन जुड़ा पा जावा है, उन दोनों पैसा वो दिखेंगे हमेशा कंजूस, कति कुछ ना करते, कुछ ना लाते, कुछ ना करते, और उन दोनों पैसे जुड़ा पा जाओ, वो नुआ पावे कि वे बचाना है पैसे ने, खराब ना करते है ना। तो पैसा बचाना भी चाहिए, चलो लाइफ है, अपनी इंजॉय भी करनी चाहिए, अपनी जरूरत शौकों के लिए तो हम कमाते हैं सारी चीजें, लेकिन वो एक हद में रह के। अब यो ना है कि हमने 10 रुपए कमाए हैं और 10 के 10 हमने खर्च कर दिए हैं, 10 में तो आप 3 रुपए सेविंग में डाल लो, कुछ पैसे आप अपने घर खर्च में लगाओ, कुछ पैसे आप खुद पे इन्वेस्ट करो। इस तरीके से जब करोगे ना तो सारी चीजें मेंटेन हो जावा है। और जो भी बाण है जिसने लगा है कि भाई हम अपनी फाइनेंशियली कंडीशन में सुधार सके हैं, कर सके हैं कुछ, तो बिल्कुल कर सके हैं। यो ना है कि मतलब आज के टाइम में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं रह रहा है, महंगाई हर चीज में हो रही है। ठीक है, तो आप कोई भी काम करके बैठोगे ना तो वो काम भी आपका बढ़िया चलेगा, क्योंकि हर चीज में पैसा बढ़िया कमाया जा रहा है। आप सिलाई में लगा ली, सिलाई का काम बहुत बढ़िया है, घर बैठे हो जाओ, सबसे बढ़िया बात तो यह है। अगर बाहर जाने की आपकी या बाहर बुटीक करने की आपकी गुंजाइश नहीं है तो आप घर से ही कर सकते हो। तो चलो भैया, आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। अब मैं कुछ और भी काम करूंगी अपने। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों की डिमांड पर मैंने वीडियो लंबी बनानी शुरू कर दी है। अब लंबी वीडियो से आप लोग बोर तो नहीं होते हो, ये जरूर बता देना मुझे। अगर बोर होते हो तो मैं वापस से छोटी वीडियो बना दूंगी, लेकिन बोर नहीं होना चाहिए तुम, ठीक है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। और एक बात और, जोन सी बहाने भी नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, जो सब्सक्राइब लिख रखा है ऊपर उसके बराबर में एक घंटी सी है, उस पर हाथ मार दियो और नीचे ऑप्शन आवेंगे, ऑल पकड़ दियो उसने। उससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, शॉर्ट वीडियो पोस्ट करूंगी, लाइव चलाऊंगी, जो भी कुछ करूंगी ना, उसकी आपको दोनों नोटिफिकेशन आ जाओगी, जो ऊपर घंटी सी बजेगी फिर कि या तनु ने वीडियो पोस्ट कर दी है।
उसी टाइम पर क्लिक करके, टाइम हो तो उसी टाइम पे देख लो, ना तो बाद में देख लो फिर, ठीक है। तो चलो भाई, राम राम। यह बात मैंने नू बताई है, कई बार ने इस चीज का पता ना होता, यूट्यूब कम चलावा है, बड़ी एज की आंटी भी चलावा है, तो उन्हें ना पता हो इस वजह से। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम बेबे, सारी बाणा में।